हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज 24। इस टाइम हम मौजूद हैं अमित सोशलिस्ट के साथ। आइए हम बिहार की राजनीति पर आज नजर डालते हैं। देखिए, बिहार में अभी जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि बिहार हमेशा से एक बदलाव का केंद्र कहा गया है। ये भी कहा जाता है कि जब भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं तो शायद बिहार से ही शुरू हुए हैं। तो इस तरह की तमाम बातों के बीच में अभी ये जो वोट वाला मुद्दा था, इस पर भी जबरदस्त हंगामा अगर शुरू हुआ कहीं से तो बिहार से ही शुरू हुआ। राहुल गांधी जी आए, तेजस्वी जी आए, अखिलेश जी गए, जो है वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के जितना बड़ा हंगामा अभी बिहार में देखने को मिला, उतना बड़ा हंगामा और कहीं नहीं मिला। और एक बात और भी बहुत सही रही है कि जब राहुल गांधी जी वोट चोरी के मामले को डिस्क्लोज कर रहे थे, तब सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी जनसंख्या उनको देखने वाली थी। और इसके बाद से ये कहा जाने लगा था कि नहीं, अगला जो चेहरा है वो राहुल गांधी जी है। लेकिन बिहार इलेक्शन में जहां तक खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इतनी सीटों पर कांग्रेस अड़ी है, इतने सीटों पर कांग्रेस अड़ी है। अब पुख्ता जानकारी क्या है ये किसी चैनल के पास नहीं है और बाहर भी नहीं निकल करके आ रही है। लेकिन देखिए, एक चीज है कि अगर जितना ज्यादा कांग्रेस सीटों पर चुनाव लड़ेगी उतना ज्यादा गठबंधन का नुकसान होगा, और जितना कम सीटों पर लड़ेगी उतना ज्यादा गठबंधन को फायदा होगा। अब ये कांग्रेस के लोगों को सुनने में बहुत बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नो डाउट कि अखिलेश जी के सहारे चलना पड़ेगा। बिहार में कांग्रेस को नो डाउट कि तेजस्वी यादव के सहारे चलना पड़ेगा। और इस गठबंधन के लोगों को अभी ये जो जेनजी जनरेशन के या नौजवान जो नेता है अभी माना जा रहा है, जिनको अखिलेश जी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी, इन लोगों को एक बात को समझना पड़ेगा कि ये लोग सिर्फ बीजेपी से इनको नहीं लड़ना है, सिर्फ बीजेपी से ही नहीं इनको लड़ना है। इनको जनता के हक के लिए लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं करना है, इनको बीजेपी के साथ साथ उन दलों से भी लड़ना है जिसके नेता पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, लेकिन काम वो बीजेपी के लिए करते हैं। कुछ नेता नीतीश कुमार जी की तरह डायरेक्टली चले जाते हैं, अपना वोट लेकर के पिछड़ों का वोट इकट्ठा करते हैं और जाकर के बीजेपी को समर्थन कर देते हैं। कुछ ऐसे नेता हैं अल्पसंख्यकों के जो डायरेक्टली तो उनको गाली देते हैं मुंह पर, लेकिन उनके लिए सारी व्यवस्था बीजेपी वाले करते हैं और उसके बाद वो इनडायरेक्ट वे में वोट काटते हैं। ऐसे और भी तमाम नेता हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो बड़ी पार्टी है, वो लोग तो कुछ ऐसे, वो लोग सत्ता में भी रह चुके हैं, वो लोग भी डर करके बैठे हुए, विचारधारा बिल्कुल मैच नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी रैली करके बीजेपी के तमाम नेताओं की तारीफ की जाती है, उनके कार्यकाल की तारीफ की जाती है। उससे जनता ये जानती है। और आज के डेट में राहुल गांधी, अखिलेश यादव को आपस में सीट शेयरिंग के मामले पर अगर ये लोग उलझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कि ये अब तक की जो मेहनत थी उस पर सब पानी फिर जाएगा। कांग्रेस के नेताओं को या कांग्रेस के कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा अभी कि सोशल मीडिया पर एक लंबी लिस्ट फॉलोअरों की जो बढ़ी है, जो वीडियो देख रहे हैं, जो लोग राहुल गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग, क्योंकि जिस दिन राहुल गांधी जी सेकेंड फेज का जब वोट का डिस्क्लोज कर रहे थे, राहुल गांधी जी जब सेकेंड फेज वाले में वोट चोरी का मामला डिस्क्लोज कर रहे थे, तो उस दिन नो डाउट के सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा जो है कि हुजूम देखने को मिला जो उनको देख रहा था। तो अगर इसे देखते हुए कांग्रेस वाले तो इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि नो डाउट कि हमारा क्रेज बढ़ा और ये हमारे वोट में तब्दील हो जाएगा, तो नहीं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी भी जो अंधभक्त है वो अंधभक्त है। हाँ, देख जरूर हो रहे थे, वो भी जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आप कहीं भी सर्वे करा करके देख लीजिए तो बहुत कम फर्क पड़ा है। इसलिए वोट बहुत हद तक जो कि उसके फेवर में जाएगा। इसलिए गठबंधन में सीटों का बंटवारा और किस तरह के मुद्दे पर लेकर के आएंगे, और इसको लेकर के तैयार नहीं रहेंगे और अगर फेयर इलेक्शन नहीं हुआ तो गठबंधन को जीतना बड़ा मुश्किल होगा। और ये सब चीजों से अगर समय से पहले कांग्रेस के नेता, गठबंधन के नेता अगर नहीं तैयार रहेंगे तो परिणाम उनके पक्ष में नहीं आने वाला है।
जी। हम्म। देखिए दोस्तों, हमारे बीच में जुड़े रहे अमित सोशलिस्ट, इनका बयान आप लोगों ने सुना और काफी डीपली एनालिसिस करते हैं, तब जाकर के ये अपने वक्तव्य को रखते हैं। मैं प्रकाश और आप देख रहे थे आरपी न्यूज़ 24।